जिस प्रकार हम और आप तिनके का त्याग कर देते हैं, महाराज दशरथ सुने कि राम जी नहीं आए, उसी समय उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे। भरत जी आए, गुरुदेव ने जैसी आज्ञा दी, पिताजी की श्राद्ध कर्म को पूर्ण किया है। पूरी सभा, माताएं, गुरुदेव, सचिव सब भरत जी से कहे कि भरत जी राजा बन जाइए। लेकिन भरत जी एक सूत्र जानते हैं, क्या? जीवन में जो आनंद छोटा बन के जीने में है, वो आनंद बड़ा बन के जीने में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। छोटा घर में, परिवार में यदि कोई बड़ा है तो अपने को छोटा बना के रखा जाए। सब उनसे कहे राजा बन जाइए। भरत जी ने अपनी बात कही, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै चरनी न जाय। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जब तक भैया के श्री चरणों का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला है। मैं प्रातः काल चित्रकूट जाना चाहता हूं। और आपने कल श्रवण किया, भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। तमसा के तट पर विश्राम हुआ, गोमती नदी के तट पर दूसरे दिन, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास रुका। अब यहां आपसे निवेदन करूं, अयोध्या से लेकर चौथे दिन तक भरत जी रथ पर गए हैं। चले थे पैदल पैदल ही। सारे अयोध्यावासी अपने वाहन में गए, माताएं पालकी पर गईं, गुरुजी रथ पर गए। सबको भेजने के बाद शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए थे। क्यों? भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं भैया से मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठ के जाऊंगा। पैदल गए। मां कौशल्या के कहने से भरत जी रथारूढ़ हुए। 4 दिन रथ पर बैठ कर गए। चौथे दिन रात्रि में गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर में वास हुआ। प्रातःकाल निषाद राजगुह घाट घाट की नावों को बुलाकर एक ही बार में सबको गंगा के उस पार पहुंचाए। गंगा पार करने के बाद सबसे आगे भरत जी ने माताओं की पालकी निकाली और माताओं की पालकी के साथ निषाद राजगुह को लगाया। माताओं की पालकी के बाद गुरुदेव भगवान का रथ चला तो गुरु जी के साथ घोड़े पर बैठाकर शत्रुघ्न भैया को लगाया। क्यों? गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किसको देंगे? शत्रुघ्न भैया गुरुदेव के साथ गए। गुरु जी के रथ के पीछे अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठ कर गए। जब सब चले गए तो सबके जाने के बाद भरत जी बैठे बचे। भरत जी के साथ उनके 2-3 सेवक बचे। भरत जी के लिए रथ है, घोड़ा है। भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल, हाथी है। सेवक सोचे भरत जी जिस पर चाहे उस पर बैठ के चलेंगे। और सबको विदा करने के बाद आप दर्शन करिए भरत भैया, गवने भरत पया देहि पाए, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया, कोतल संग जाहि डोरिया, कह
कहीं सुसेवक बारही बारा, कहीं सुसेवक बारही बारा, होई नाथ अश्व असवारा, होई नाथ अश्व असवारा, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबको विदा करने के बाद भरत भैया कोतल यानी उनके घोड़े के लगाम को हाथ में पकड़ के अब पैदल पैदल चलना प्रारंभ की। सेवक देखे तो व्याकुल हो गए। सेवकों ने कहा प्रभु अश्व पर बैठ जाइए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी सेवक नहीं कहते, सुसेवक कहते हैं। क्यों? हाँ? सुसेवक, सुसेवक यहां सुशील सेवक। सामान्य सेवक रहता तो एक बार भरत जी से कहता कि भरत जी अश्व पर बैठिए, भरत जी मना कर देते तो दोबारा ना बोलता। लेकिन ये सेवक बार बार कहते हैं, कहां ही सुसेवक बारही बारा, प्रभु अश्व पर बैठ जाइए, नहीं अश्व पर तो हाथी पर बैठिए, नहीं हाथी पर तो रथ पर बैठ जाइए। आप जानते हैं राम लक्ष्मण जी सीता जी जब बन गए थे तो सबसे आगे राम जी गए थे। राम जी के बाद मेरी मां जानकी जी चली और मां के बाद लक्ष्मण भैया चले। जीवन में संस्कार व्यवहार बताता है, मुख नहीं बताता। विनोद जी आवाज बढ़ाइए, सुनाई नहीं आ रही है। राम जी जब चलते थे तो राम जी के पीछे जो सीता मैया है वो भगवान के दोनों पांव चिन्हों के बीच में जो खाली स्थान रहता था उसमें पांव रख के चलती थी। क्यों? जान के मैया सोचती थी कि भगवान के पांव के चिन्ह मेरे लिए पूजनीय हैं, यदि उन पद चिन्हों पर मेरे पांव पड़ जाएंगे तो यह अपराध हो जाएगा। तो जो पांव के चिन्ह है उनके बीच में जो स्थान है उसमें मेरी मां पांव रख के चलती थी। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण भैया राम जी और सीता जी के पांव के चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख के और उसके बगल से चला करते थे। भरत जी से जैसे सेवकों ने कहा कि रथ पर हाथी पर घोड़ों पर बैठिए, भरत जी ने कहा देखो पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध कर रहा हूं। जहां तक मेरे भैया गए हैं वहां तक इस धरती पर मेरे प्रभु के पांव के चिन्ह बने हैं। मेरे लिए उचित ये है कि मैं अपने सिर पे चल के और उन पद चिन्हों को सिर से प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं। पांव पे चल रहा हूं ये अपराध हो रहा है। यहां दर्शन करिए, भरत जी रथ पर बैठ कर जाते ना तो कोई बुरा ना मानता, ना राम जी बुरा मानते। लेकिन अनुशासन उपस्थिति पर पता नहीं चलता अनुशासन का, अनुशासन का पता अनुपस्थिति पर पता चलता है।
इसको और स्पष्ट करके कहूं, पिताजी घर में है तो टीवी नहीं देखना है, यह अनुशासन नहीं है। पिताजी घर में नहीं है तब भी मन से पिताजी की उपस्थिति मानकर और जो स्वशासन में बना हुआ है वही अनुशासन है और वही श्रेष्ठ संस्कार है। भरत जी राम जी की अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मानते हैं। पैदल पैदल चले, दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। पूरे पांव में छाले निकल गए भरत जी के। उसी स्थिति में सभी अयोध्या वासियों की सूचना ली, त्रिवेणी जी में स्नान किया। गुरुदेव ने पिताजी के निमित्त जो व्यवहार तीर्थ में बताया भरत जी को करने के लिए भरत भैया ने किया। इसके बाद भरत जी गुरु जी से आज्ञा लेके तनिक एकांत में चले गए। आप लोग त्रिवेणी गए हैं? त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग कितने लोग गए हैं? बहुत लोग गए हैं। जो नहीं गए हैं वो 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, उसमें जाइएगा। इस बार अर्ध कुंभ नहीं, इस बार महाकुंभ है 2025 में। अद्भुत। अपने राम जी भी वहां 9 दिन कथा गाएंगे। अब कहां रचना बन रही है देखा जाएगा। आइएगा। प्रत्येक वर्ष प्रयाग में मेला लगता है माघ महीने में, जनवरी फरवरी में, उसमें भी जाने का स्वभाव बनाइए। भरत जी त्रिवेणी जी में स्नान करने के बाद थोड़े एकांत में चले गए। तीर्थराज प्रयाग से कहने लगे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है। क्या? आप सकल काम प्रद तीर्थराज। मैंने सुन रखा है कि आप जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। ये सत्य है ना? तीर्थराज बोले, जो मांगिएगा दूंगा आपको, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। भरत जी बोले, प्रयाग जी, मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में लुटाने की प्रथा है। दूसरा कारण, मैं क्षत्रिय हूं। मांगना धर्म ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का धर्म लुटाना है। मेरा धर्म मांगना नहीं है, मेरा धर्म देना है। लेकिन एक आपसे बात कहूं, जब जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए ये भरत अपने कुल का स्वभाव का त्याग करके आज आपसे मांगऊं भीख त्यागी निज धर आरत का न करई कुकर। आर्त दुखिया कौन सा कुकर्म नहीं करता है? उसी भाव से मैं भी आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मेरे भंडार में 4 पदार्थ भरे पड़े हैं। 4 ही पदार्थ भरा भंडार। ये 4 पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राजन हो चाहे आप, हम संसार में कभी भी किसी से भी कुछ मांगेंगे तो इन 4 में से ही मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो अर्थ, नहीं तो काम, नहीं तो मोक्ष मांगेंगे। प्रयाग ने कहा कि 4 मेरे पास है। भरत जी मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? भरत जी बोले, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अर्थ का नाम न लीजिएगा। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। देखिए, मैं सामने खड़ा हूं और ये सिद्धांत कहता है, परिवार में
अर्थ भी उतना ही होना चाहिए जिससे परिवार में अनर्थ न प्रारंभ हो जाए। बहुत ऐश्वर्य बढ़ने के बाद अनर्थ होने में विलंब नहीं लगता। भरत जी बोले अर्थ नहीं लूंगा, धर्म। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए देवलोक, धर्म बचाते बचाते मेरे बड़े भैया वन में आकर बैठ गए। धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया। मैं धर्म नहीं लूंगा। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के आपके सामने खड़ा हो गया है भरत। और मैं सगुण भगवान की उपासना करता हूं। तीर्थराज प्रयाग जी, सगुण भगवान की उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। मुझे आपका न धर्म चाहिए, न अर्थ, न काम, न मोक्ष चाहिए। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग कांप गए। मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं, अब जो चाहिए वो मैं दूंगा कहां से? भाई जो संपत्ति मेरे पास है ये भरत जी को नहीं चाहिए, तो अब ये क्या मांगे कि मैं इनको दे पाऊंगा? पूछा भरत जी, अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए? भरत जी बोले, मरते राम पद यह वरदान न आ। भरत जी ने जन्म जन्मांतर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मांगा। और यहां दर्शन करिए, एक निवेदन करूं, जो वास्तव में आपको प्रेम करेगा वो कभी बताएगा ही नहीं कि हम प्रेम करते हैं। और जो बता रहा है कि आप समझ नहीं रहे भाई साहब हम आपको कितना प्रेम करते हैं, जहां बताना पड़ रहा है वहां प्रेम नहीं है। भरत जी कहते हैं कि जानहि राम कुटिल करी मोही। मैं भैया को प्रेम तो करूं लेकिन उन्होंने समझ ना पावे, वो मुझे कुटिल समझे। आवाज गूंज रही है पूरी। श्री राम, श्री राम। भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, जानहि राम कुटिल करी मोहि, लोग कहि गुर साहिब द्रोही। मैं भैया को प्रेम करूं लेकिन भैया ये न जान पाए, वो मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। क्यों? सोना जब तक आग में तपता नहीं है तब तक उसमें चमक आने वाली नहीं है। ये विरह लोगों की बात हमारे प्रेम को और प्रगाढ़ता प्रदान करेगी। कोई कुछ भी कहे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये वही चौपाई है जिसको हम और आप नित्य गाते हैं। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह थोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह थोरे। जलद जन्म भरे सुरति विसारो, जलद जन्म भरी सुरति विसारो, जाचत जल पदी पाहन डारो, जाचत जल पदी
पाहनदार। चातक रटनी घटे घट जाए, चातक रटनी घटे घट जाए। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। भरत जी कहते हैं कि मेरे सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता रहे, केवल ऐसी कृपा करिए। अब यहां दर्शन करिए, भरत जी जा रहे हैं राम जी को बुलाने। भरत जी ये भी जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाएगा प्राप्त होगा। भरत जी के स्थान पर सामान्य जीव रहता तो प्रयाग जी से कहता कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, अब मेरी बात सुनकर भैया वापस चले आए, कहता ना। लेकिन भरत जी नहीं बोले। क्यों? भरत जी जानते हैं कि छोटे को केवल आज्ञा का पालन करते रहना है, यही छोटे के जीवन का धर्म है। इसलिए केवल रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रेम की याचना की। भरत जी की प्रशंसा त्रिवेणी जी ने किया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ मतलब, माझ मतलब बीच में। बांग्ला में कहते हैं ना माझारी, माझारी साइज देवे, माने बीच वाला साइज। माझ यानी बीच। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। त्रिवेणी जी में कितनी नदियां हैं? कौन कौन? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। लेकिन दिखाई कितनी देती हैं? केवल दो, गंगा जी और यमुना जी। सरस्वती जी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? जब आप बद्री नारायण जाएंगे, बद्री विशाल के यहां, तो वहां सरस्वती जी बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बद्री नारायण में सरस्वती जी हैं। व्यास भगवान वहां लिख रहे थे, वेद व्यास जी लिख रहे थे। सरस्वती जी की धारा से उनको कठिनाई हो रही थी लिखने में, इतनी तेज आवाज। तो व्यास भगवान ने सरस्वती जी से निवेदन किया कि आप अपनी ध्वनि को शांत करिए। तो सरस्वती जी नीचे चली गई। वो पहाड़ में नीचे जाती दिख रही हैं, आपको भी दिखाई पड़ेंगी कि नीचे जा रही हैं। लेकिन नीचे जाने के बाद कहां गई ये किसी को पता नहीं चला। तो ऐसी मान्यता है कि वहां नीचे जाने के बाद तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में भीतर भीतर सरस्वती जी आकर वहां मिल गई हैं। इसलिए उनको गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी कहा गया। गंगा और यमुना जी के बीच में सरस्वती हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ त्रिवेणी यानी सरस्वती जी बोल उठी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। सरस्वती जी ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। सब प्रकार यानी आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप अपनी वाणी से भी साधु हैं, आप अपने व्यवहार से साधु हैं। साधु कौन?
जिसने अपने तन को, मन को और वचन को साध लिया हो, वो साधु है। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु होने वाला नहीं है वो तो आप भी 5-6 महीना ना कटाई तो खूब चकाचक हो ही जाए, तो क्या साधु हो जाएंगे? त्रिवेणी जी ने कहा, भरत जी आप साधु हैं और हम कहते हैं राम चरण अनुराग अगाधो। आप रघुनाथ जी के श्री चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, इस बात को हम जानते हैं। भरत जी सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम किए। प्रातःकाल उनसे विदा लेकर भरत जी पूरे समाज के साथ चले हैं। निषाद राजगुह साथ में है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जब चले तो राम राम का जप करते जा रहे हैं, और भरत जी के राम कहने में इतनी पीड़ा है, गोस्वामी जी कहते हैं द्रवही बचन सुनी कुली शपसाना। रास्ते के कठोर पत्थर भरत जी के मुख से निकले राम राम शब्द को सुनकर अब पिघलने लगे। देवराज इंद्र ने यह दृश्य देखा तो घबरा गए, सोचने लगे कि भरत जी के राम शब्द को सुनकर यदि पत्थर पिघल रहे हैं तो रघुनाथ जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। इस रूप में यदि भरत जी चले जाएंगे तो राम जी रुकने वाले नहीं है, वापस चले जाएंगे, और राम जी यदि वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। बुरा न मानिएगा, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी 24 घंटा अपने कुर्सी को बचाने में लगा रहता है। हाँ, तो आप वाली कुर्सी नहीं भैया, 5-5 साल में बदलने वाली कुर्सी। वो 24 घंटा केवल कुर्सी के बारे में, उस और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। यहां 2 पद हैं, एक राज पद है और एक रघुनाथ पद है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी आपने राज पद का त्याग करके रघुनाथ पद के लिए वन में दौड़े जा रहे हैं, आपसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्यों? विवेकी पुरुष को उसी पद पर बैठना चाहिए जहां से कोई उतार न सके। राम पद को छोड़कर संसार के जितने पद हैं उन पर यदि बैठिएगा तो आज नहीं कल उतरना पड़ेगा, और क्षमा करिएगा उतरने के बाद भूत पकड़ेगा। आप कहोगे कैसे पकड़ेगा महाराज? जैसे आप पद से उतरे कहीं भी जाएंगे लोग परिचय कराएंगे, ये भूतपूर्व हैं। पकड़ा कि नहीं भूत? ऐसा भूत पकड़ेगा कि प्राण निकल जाएगा, उसके बाद भी भूत छोड़ने वाला नहीं है। फोटो के नीचे भी लिखा रहेगा भूतपूर्व, नाम बाद में भूत पहले आएगा। ऐसा कामे काहे करे कि भूत पकड़ ले। भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। इसलिए राम पद का आश्रय करिए। आप दर्शन करिए ना, आप मुझे देखिए। कल आपसे कह रहा था कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और हवाई जहाज देखते थे छत से, तो सोचते थे काश कभी बैठेंगे इस पर। जी, उसमें बैठने से कैसा दिखाई पड़ता होगा। अब अप्रैल में 1 महीना अमेरिका रह के आए हैं हम लोग। अभी 4 दिन बाद 24 तारीख को दुबई जा रहे हैं कथा गाने। वहां से आएंगे अगस्त महीना में मॉरिशस जाएंगे 10 दिन के लिए कथा गाने। वहां से आएंगे सितंबर में 1 महीना यूरोप रहना है कथा गाने। अब क्या है? ये क्या है? ये पद नहीं, ये रघुनाथ पद की कृपा है और उनकी करुणा है। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता